नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जैसे ही बैन लगा तो ऐसे कंटेंट देखने वाले लोग मायूस हो गए। ऐसे कंटेंट कैसे कंटेंट? सॉफ्ट पॉर्न। भारत में इस शब्द की कानूनी परिभाषा स्पष्ट नहीं है, लेकिन अश्लील सामग्री जिसमें सॉफ्ट पॉर्न भी शामिल है और उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना, प्रसारित करना या बेचना इल्लीगल है। सरकार ने हाल ही में सॉफ्ट पॉर्न सामग्री दिखाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर बैन लगा दिया। सरकार ने 25 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें उल्लू, ऑल्ट बालाजी, देसी फ्लिक्स और बिग शॉट्स जैसे सॉफ्ट पॉर्न सामग्री प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म शामिल हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सॉफ्ट पॉर्न होता क्या है, क्योंकि इसी पर पूरी महाभारत छिड़ी हुई है, जिस पर सरकार की नजर तिरछी हो गई। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट का मतलब ही बदल दिया है। फिल्में, वेब सीरीज, शोज, सब कुछ अब जेब में है और आपके हाथों में भी है। लेकिन कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दर्शकों को लुभाने के लिए कंटेंट की सारी हदें पार कर दी। कंटेंट में बोल्डनेस के नाम पर कुछ ऐसा परोसा जाने लगा जिसे देखकर कई लोग असहज महसूस करने लगे, यानी कि अनकंफर्टेबल हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे कंटेंट को पसंद भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर वैरायटी के दर्शक हैं भाई। लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर यह सवाल उठता रहा कि आखिर इन ऐप्स पर लगाम कौन लगाएगा। सॉफ्ट पॉर्न उस कंटेंट को कहा जाता है जिसमें सेक्सुअल इंटेंशन तो होता है, मगर सीन में उसे खुलकर नहीं दिखाया जाता। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इसमें अश्लीलता परोसी तो जाती है, लेकिन उसे हल्का सा ढक दिया जाता है। जैसे बोल्ड सीन्स, बॉडी को दिखाना, एरोटिक डायलॉग्स, दो लोगों के बीच बढ़ती फिजिकल नज़दीकियाँ, और ये सब कुछ होता है। लेकिन इसमें पूरी न्यूडिटी नहीं होती, लेकिन इतनी होती है कि एडल्ट कैटेगरी में ज़रूरी आ जाएगा, और बच्चों के हाथ अगर ये लग जाए तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है। और यही वजह है कि इसे पॉर्न की कैटेगरी में काउंट भी किया जाता है और नहीं भी किया जाता है, इसलिए इसे सॉफ्ट पॉर्न का दर्जा दे दिया गया। मगर इसका मकसद लगभग वही होता है। जैसे पॉर्न कंटेंट किसी दर्शक को उत्तेजित करता है, वैसे ही सॉफ्ट पॉर्न भी वही काम करता है। इन दिनों देश में बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई वेब सीरीज और शोज इसी फॉर्मूले पर बनाए जा रहे हैं। अब वो वाला जमाना नहीं रह गया है जैसे पुराने जमाने की फिल्मों में होता था कि अगर किस का सीन आया है तो बीच में गुलाब लगा दिया गया। अब एक सवाल ये उठता है कि सरकार ने बैन करने का फैसला क्यों लिया। सरकार ने पहले इसे तिरछी निगाह से देखा, कारोबार चलता रहा, अच्छा रेवेन्यू हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन हुए, लोग देखने लग गए, पब्लिसिटी इतनी हुई कि उसके बाद सीरीज के कई सारे जो है सीक्वल आने लग गए, सीजन 1, 2, 3 चलता चला गया। लेकिन फिर सरकार ने इस पर सीधी नज़र डाल दी, बिना शोर शराबे के सीधे उठाकर ऐप बैन कर दी। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म पर सॉफ्ट पॉर्न सामग्री प्रसारित करने, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ होने और बाल पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के कारण प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने यह कार्रवाई आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत की है, जो सरकार को किसी भी डिजिटल सामग्री को राष्ट्रहित में प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। अब सार्वजनिक रूप से या किसी और को दिखाकर पोर्नोग्राफी दिखाना, प्रदर्शित करना या अश्लील सामग्री का उत्पादन यानी कि उसे बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, यह भारत में इल्लीगल है। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उन ओटीटी ऐप्स और वेबसाइटों को बैन कर दिया है जो बार बार अश्लील कंटेंट परोस रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐप्स खासतौर पर मोबाइल में फ्री में एक्सेस किए जा रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए इनका प्रचार भी जोरों पर था। अब इनका कंटेंट ना ऐप्स के जरिए देखा जा सकेगा और ना ही वेबसाइट पर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट कंपनियों को निर्देश दे दिया है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे। गूगल और एप्पल को भी ये कहा गया है कि वो इन ऐप्स को अपने स्टोर से हटाएं। सरकार का ये मानना है कि ऐसे ऐप्स बच्चों के लिए अश्लील सामग्री और उन्हें देखना और वहां तक उन तक पहुंचना उनके मानसिक विकास पर गलत असर डाल सकते हैं। अब उन लोगों पर बात करते हैं जिन्होंने साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, उन लोगों का क्या होगा। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको फिल्में, वेब सीरीज, दूसरे कंटेंट आसानी से देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट देखने के लिए आप पैसे नहीं देने पड़ते हैं, यानी कि आप पैसे नहीं देते। उनमें से आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्री में देख सकते हैं, अलग अलग पायरेसी वाली ऐपें भी हैं।
और वहीं कई जो कोई प्लेटफॉर्म है OTT का, वो भी आपको कंटेंट दिखाता है कुछ ऐसे, लेकिन उसके लिए आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब सरकार ने जिन OTT ऐप्स पर बैन लगाया है, उनमें से कुछ में तो फ्री में कंटेंट देखने को मिलता था, कुछ में प्रीमियर मेंबरशिप थी, इसलिए उनमें पैसे देने की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं होती थी। कुछ ऐपों में डाउनलोड किया आपने, उसकी प्रॉक्सी डाउनलोड करी और आपने ऐसी वेब सीरीज़ या उससे रिलेटेड कंटेंट देख लिया बिना सब्सक्रिप्शन के। तो आपने अब ये सब तो जान लिया, लेकिन अब उनका क्या होगा जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखे थे, वो भी साल साल भर के। बैन किए जाने वाले ऐप्स की लिस्ट में ऑल्ट ऐप, उल्लू ऐप, देसी फ्लिक्स जैसे मशहूर प्लेटफॉर्म तो शामिल हैं। और ऑल्ट ऐप को टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने 2017 में लॉन्च किया था। वहीं उल्लू ऐप की बात करें तो इसे IIT कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने 2018 में बनाया था, यानी लगभग ये जो ऐपें हैं 6-7 साल से चल रही थी। इससे पहले साल 2024 में भी सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए थे और इसके अलावा 19 वेबसाइट, 57 सोशल मीडिया हैंडल्स और 10 ऐप्स को भी ब्लॉक कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है और उठना लाजमी भी है, क्योंकि सोचना ज़रूरी है जिन यूज़र्स ने बैन हो चुके इन OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन साल भर के लिए ले लिया है, उनका क्या होगा। इसलिए इसको सोचिए, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उतनी देर में 100 में से 30 लोग औसतन दूसरे ऑप्शन खोज चुके होंगे, यानी उन्होंने अपनी दूसरी वेबसाइटें, ऐप्स एक्सप्लोर कर ली होंगी। सब्सक्रिप्शन वालों को कुछ नहीं मिलेगा, उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनका पैसा भी गया और OTT भी गई। अब जाते जाते आपसे एक सवाल, आपको इस बैन और कंटेंट के बारे में क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, ये आप हमसे साझा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।